गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था पशु पोषण, जो अपन ने कल शुरू किया था एक नया लेसन। ठीक है, कल अपन ने देखे सामान्य जानकारी पशु पोषण के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, आज अपन आगे लेके चलते हैं और आज का जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन पशु आहार के बारे में पढ़ेंगे और पशुओं को आहार देने संबंधित जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई दुधारू या पशु है तो उसको कैसा आहार चाहिए, कितना आहार चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे आहार के क्या गुण होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद अपन शुरू करेंगे विभिन्न प्रकार के गायों के लिए, विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए उनका आहार में क्या गुण होने चाहिए, कैसे वो होना चाहिए, उसके बारे में। तो सबसे पहले आज अपन शुरू करते हैं पशु आहार देने संबंधी जानकारी। ठीक है, पशुओं को आहार देने संबंधी जानकारी की चर्चा करते हैं। पशुओं को आहार देने संबंधी जानकारी। पशुओं को आहार कैसे देते हैं और कैसा देते हैं, उससे संबंधित अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पशु के साथ सबसे पहले तो स्नेह और दयालुता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए व उदारता पूर्वक आहार देना चाहिए। ठीक है, अच्छे से उन पे हाथ घुमा के, जैसे अपन देखते हैं मेरे घर के पास ही एक जहाँ पर एक जगह है, वहां पर एक लेडी आती है और उसकी जो दुधारू गाय है अर्थात जो ब्याह चुकी है, ठीक है, और तो उसको वो बड़ी उदारता से और वो उससे बातें भी करती है। ठीक है, ये हम देखते हैं वो लेडी ही बात करती हैं, पता नहीं वो कैसे करती हैं, क्या करती हैं, आगे वाली समझती है कि नहीं, लेकिन वो उससे बातें करती है। ठीक है, अच्छे से उदारता पूर्वक सही ढंग से उसको खाना अच्छे से खिलाती है। ठीक है, जब उसके सामने चारान डाला जाता है तो वो उस पर हाथ घुमाती रहती है, अपना स्नेह बताती है। ठीक है, अपना दयालु स्नेह और उदारता बताती है उस पशु, जिससे वो पशु आराम से चाव से खाता है। तो पहला गुण ये होना चाहिए आहार देने संबंधी जानकारी का कि पशु के साथ स्नेह और दयालुता पूर्ण आहार व्यवहार करना चाहिए तथा उदारता पूर्वक आहार देना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज है पशु के साथ स्नेह व दयालुता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए व उदारता पूर्वक आहार देना चाहिए। उदारता पूर्वक क्या करते हैं, आहार देना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन किसी को रोटी देते हैं तो रोटी अपन कैसे देते हैं, उसके सामने फेंकते हैं या उसे अच्छे से देते हैं, तो वही व्यवहार हमें क्या करना चाहिए, पशुओं के साथ भी करना चाहिए। आगे देखिए, पशुओं को नियमित व संतुलित आहार देना चाहिए, लगातार नियमित रूप से सही समय पर और संतुलित आहार देना चाहिए। ठीक है, पशुओं को नियमित व संतुलित आहार देना चाहिए। पशुओं को नियमित व संतुलित आहार देना चाहिए, नियमित रूप से और संतुलित आहार देना चाहिए। वर्ष भर पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए, वर्ष भर पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो वर्ष भर पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, वर्ष भर पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए, वर्ष भर पर्याप्त हरा चारा आहार में देना चाहिए या उपलब्ध कराना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, चौथा, जो 10 घंटे के अंतराल पर दिन भर में केवल 2 बार ही भोजन दे, जिससे पाचन क्रिया ठीक रहे।
बार बार भोजन नहीं दे कि भाई सुबह गए भोजन दे दिया, दोपहर में गए भोजन दे दिया, फिर एक बार गए भोजन दे दिया, रात को गए दे दिया, शाम को गए, बार बार नहीं दे। 10 घंटे का अंतराल रखे, एक बार भोजन पूरा दे, फिर उसके बाद 10 घंटे का अंतराल रखे। तो दिन में केवल 2 बार भोजन दे, जिससे क्या होगा, जिससे उनकी पाचन क्रिया ठीक से होगी। ठीक है, तो 10 घंटे के अंतराल पर दिन भर में केवल 2 बार भोजन दे। 10 घंटे के अंतराल पर दिन भर में केवल 2 बार भोजन दे तथा जिससे क्या होगा, पाचन क्रिया ठीक रहे, जिससे पाचन क्रिया ठीक रहे, जिससे क्या हो, पाचन क्रिया अच्छी रहे। बस पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा ही। ठीक है, आगे देखिए, निश्चित समय पर ही भोजन देना चाहिए हमें। उसका जो निश्चित समय है उसी समय पर हमें भोजन दे देना चाहिए। ठीक है, निश्चित समय पर ही भोजन देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। जैसे हमारा ही ले ले, हम पशु नहीं है लेकिन मनुष्य है, लेकिन हमारा अगर खाने का टाइम सुबह 11 बजे का है तो 11 बजे खाते हैं। तो अगर वो टाइम चूक जाए, 11 से 1, 1:30, 2, 3, 4 बज जाए, तो फिर उस समय हमें खाना खाता ही नहीं है। ठीक है, उस ढंग से नहीं खाते, उससे अच्छे से अपन खाना नहीं खा पाते जितना अपन अच्छे से कब खाते थे, जब अपन 11 बजे का टाइमिंग है। ठीक है, तो प्रत्येक श्रेणी के पशु को अलग अलग आहार उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक श्रेणी का जो पशु है, सांड को अलग, गाय को अलग, भैंस को अलग, बकरियों को अलग, ठीक है, भेड़ों को अलग, तो प्रत्येक श्रेणी के पशु को अलग अलग आहार उपलब्ध करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाय को जो दे रहे हैं वही भैंस को दे, वही बकरी को दे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक श्रेणी के पशु को, प्रत्येक श्रेणी के पशु को अलग अलग आहार देना चाहिए, अलग अलग आहार देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग आहार देना चाहिए। अगली बात, ठीक है, पशुओं को चारा दाना रोजाना क्या करना चाहिए, नियमित अंतराल पर ही दिया जाना चाहिए। रोजाना नियमित अंतराल पर ही हमें देना चाहिए चारा दाना, जो भी हम दे रहे हैं। तो पशुओं को चारा दाना रोजाना नियमित अंतराल, नियंत्रित अंतराल मतलब किसका अंतराल, समय अंतराल पर ही देना चाहिए। नियंत्रित समय नियमित समय अंतराल पर ही हमें देना चाहिए। 8वीं अगर अपन जानकारी की बात करें आहार देने की, तो वो देखिए, आहार में हरा चारा, भूसा, दाना, खनिज, लवण सभी मिला हो। आहार ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हरा ही हरा हो, उसमें सूखा चारा भी हो, उसमें अनाज भी हो, उसमें दाना भी हो। ठीक है, तो भूसा भी हो, दाना भी हो, खनिज लवण भी। तो आहार में हरा चारा, आहार में क्या करना चाहिए हमें, आहार में हरा चारा, दाना, भूसा तथा खनिज लवण मिला हो। खनिज लवण क्या हो, मिला हो, ऐसा हमें करना चाहिए। आहार में ये सब चीजें हमें देनी चाहिए। आगे देखिए, आहार में पोषक तत्व उनके शरीर की आवश्यकता अनुसार ही देने चाहिए। पोषक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
और इनकी निश्चित मात्राएं दी जाती है। इनकी अधिकता, पोषक तत्वों की जो खनिज लवणों की जो पोषक तत्वों की अधिकता है वो भी खराब है और कमी है तो भी खराब है। तो आगे का पशु की आवश्यकता क्या है, कितनी आवश्यकता है, उसी के अनुसार हमें क्या देना चाहिए, पोषक तत्व देना चाहिए। आहार में पोषक तत्व उनके शरीर के, पशु के शरीर के आवश्यकता के अनुसार ही दिए जाते हैं। आहार में पोषक तत्व पशु के शरीर की आवश्यकता अनुसार ही दिया जाना चाहिए। शरीर की आवश्यकता अनुसार ही हमें क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। चारा वाली जो नाद या द्रोण आहार देने से पहले पूर्णतः साफ कर देनी चाहिए। अपन जिसमें चारा दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक खली बनी हुई है, जो हमारी खली बनी हुई है, या फिर किसी अपन बर्तन में भी दे रहे हैं, बड़े से पात्र में दे रहे हैं, तो उसको अच्छे से चारा देने से पहले क्या कर लेना चाहिए, अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तो जो चारा देने वाली नाद या द्रोण आहार देने से पहले पूर्णतः क्या कर लेनी चाहिए, साफ कर लेनी चाहिए। तो चारा या आहार देने वाली नाद या द्रोण को चारा देने से पहले पूर्णतः साफ कर लेनी चाहिए, पूर्णतः साफ कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब आहार उचित मात्रा में पोषक तत्व युक्त, पाचक उचित मात्रा में हो, सही जितनी मात्रा में आवश्यकता उतनी मात्रा में हो, पोषक तत्व युक्त हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, ऐसे देना चाहिए। आहार में के प्रकार में परिवर्तन भी अगर अपन करते हैं तो धीरे धीरे करना चाहिए। अपन गाय को हरा चारा दे रहे हैं, फिर अचानक हरा चारा देते देते अपन उसको सूखा का चारा ना दें या सिर्फ दाना ही ना दें। जो भी अपन परिवर्तन करना चाहते हैं वो धीरे धीरे करें। तो आहार के प्रकार में परिवर्तन धीरे धीरे करना चाहिए। आहार के प्रकार में परिवर्तन धीरे धीरे करना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से अपन को करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेके। ठीक है, अचानक जो पहले भोजन दे रहे वो बंद भी नहीं करना चाहिए, अचानक नया भोजन शुरू भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए आहार उचित मात्रा में पोषक तत्व हो, पाचक हो, पोषक तत्व युक्त हो, पाचक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, दूध में उत्तम सुगंध पैदा करने वाला और विभिन्न खाद्य पदार्थों सहित स्थूल रूप से क्या हो, संतुलित तथा सस्ता होना चाहिए। आहार बार है, आहार क्या हो, आहार उचित मात्रा में पोषक आहार, उचित मात्रा में पोषक तत्व युक्त, पाचक स्वास्थ्यवर्धक, पाचक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। ठीक है, पाचक स्वास्थ्यवर्धक। ठीक है, दुग्ध में उत्तम सुगंध पैदा करने वाला, दुग्ध में उत्तम सुगंध पैदा करने
वाला, उत्तम सुगंध पैदा करने वाला व विभिन्न खाद्य पदार्थों युक्त, स्थूल, संतुलित तथा सस्ता व विभिन्न खाद्य पदार्थों युक्त, स्थूल, संतुलित तथा सस्ता हो, तथा क्या हो, सस्ता होना चाहिए। ठीक है। 13वां देखिए अपन, गाय व भैंस को प्रतिदिन हरे चारे की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम देनी चाहिए। गाय हो भैंस हो दोनों को हर दिन में, एक दिन में कम से कम 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए। गाय व भैंस को प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए। प्रतिदिन हरा चारा कितना देना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम तो देना ही चाहिए। ठीक है। आगे देखिए और क्या आहार देते समय ध्यान रखने वाली बात है। तो पशु को कभी भी खाली पेट केवल फलीदार हरा चारा नहीं देना चाहिए। जब पशु रात, जैसे अपन शाम को खाना दिया है, ठीक है, तो अगले दिन सुबह या सुबह खाना दिया है तो वापस शाम को दे रहे हैं, तो तब तक पशु क्या हो जाता है, अगले खाने के टाइम तक क्या हो जाता है, पूरा भोजन पचा लेता है और पूर्ण रूप से भूखा हो जाता है, यानी उसका पेट पूरा खाली हो जाता है। तो पशु को कभी भी खाली पेट हमें क्या नहीं करना चाहिए, केवल फलीदार हरा चारा नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, आफरा होने का भय रहता है, इससे आफरा होने का भय रहता है। ठीक है। तो पशु को कभी भी खाली पेट केवल फलीदार हरा चारा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आफरा होने का भय रहता है, यानी डर रहता है, आफरा आने का भय रहता है। ठीक है। जैसे खाली पेट होगा, भूखा होगा बेचारा, तो फटाफट ही खाएगा पहले तो, और फटाफट खाने से उसको आफरा आना, जैसे अपन भी खाना जल्दी जल्दी खाते तो आफरा आ जाता है, सांस लेने का समय में नहीं मिलता है। ठीक है। तो चारा अधिक व दाना कम रखना चाहिए। जो भोजन अपन आहार दे रहे हैं पशु को, उसमें चारा अधिक रखना चाहिए और चारा अधिक रखना चाहिए और दाना कम रखना चाहिए। आहार में चारा अधिक तथा भोजन तथा दाना कम रखना चाहिए। दाना क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए। दाना कम रखना चाहिए। दाना हमें कम रखना चाहिए। दूध निकालते समय है या पुआल या भूसा जैसी धूल में चारे नहीं खिलाने चाहिए। जब अपन दूध निकालते हैं, दूधारू गाय हैं, तो है या पुआल या जो भूसा जैसी धूल में चारे होते हैं, धूल से युक्त चारे होते हैं, वो नहीं खिलाने चाहिए। तो दूध निकालते समय है भूसा या पुआल जैसी धूल में चारा नहीं खिलाना चाहिए।
धूल में चारा हमें नहीं खिलाना चाहिए। तो ये पशु को आहार देने संबंधी कुछ जानकारी या कुछ ध्यान रखने योग्य बातें थी जो अपन ने पढ़ी हैं। इसके आगे अपन आहार के, अच्छे आहार के गुण कौन से, किस आहार को अपन अच्छा आहार कहेंगे, उसके बारे में कुछ गुण अपन पढ़ते हैं। तो अच्छे आहार के गुणों की चर्चा करते हैं। पशुओं के लिए जो अच्छा आहार कैसा होगा, कौन सा होगा और उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे, आहार तो पहली बात संतुलित होना चाहिए, अच्छे से संतुलित होना चाहिए। तो पहली ही चीज है आहार संतुलित होना चाहिए। आहार संतुलित होना चाहिए। आहार पहली चीज तो संतुलित होना चाहिए। दूसरी बात अगर अपन करें आहार के गुण की, तो आहार स्वादिष्ट व संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। आहार एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए और खाने से हमें संतुष्टि प्रदान हो वैसा होना चाहिए। तो पशुओं को भी संतुष्टि प्रदान हो वैसा होना चाहिए। तो आहार स्वादिष्ट, आहार स्वादिष्ट व संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। आहार संतुष्टि प्रदान करे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, आहार सुपाच्य हो, ऐसा आहार होना चाहिए जो आसानी से क्या हो जाए, पच जाए, ठीक है। आहार सुपाच्य होना चाहिए। आहार सुपाच्य, अच्छे से पच जाए वैसा होना चाहिए। चौथी चीज, अगर आहार में समुचित रेशे की मात्रा होनी चाहिए। आहार में रेशे की भी मात्रा रखनी चाहिए। तो आहार में समुचित रेशे की मात्रा होनी चाहिए। आहार में समुचित अच्छे से रेशे की मात्रा होनी चाहिए। पांचवी चीज की अगर अपन बात करें, पांचवें गुण की, तो आहार सस्ता व सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। आहार सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो ऐसा। आहार सस्ता व सुगमता से, यानी सस्ता भी हो, सरलता से उपलब्ध हो, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले। आहार के गुणों की चर्चा करेंगे अपन, अच्छे आहार की। आगे और चर्चा करें अपन आहार की बारे में। तो देखिए, आगे देखें, आहार से संबंधित कुछ और जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। देखिए, पहले कितने हो गए अपने, 5 हो गए। छठा जो गुण है, आहार में विभिन्नता होनी चाहिए। एक ही प्रकार का कि सुबह भी हरा, शाम को भी हरा, अगले दिन भी हरा, दोपहर में भी हरा। अपने आहार में क्या होती है, विभिन्नता होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार का आहार होना चाहिए, ठीक है। तो छठा है, आहार में विभिन्नता होनी चाहिए। आहार में क्या होनी चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए। सातवीं अगर अपन बात करें तो आहार विरेचक होना चाहिए। आहार विरेचक होना चाहिए। आहार विरेचक होना चाहिए। आहार विरेचक होना चाहिए, ठीक है। पचा अच्छे से वैसा होना चाहिए, ठीक है। आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन शरीर निर्माण की इकाई होती है, चाहे मनुष्य के लिए हो या चाहे पशुओं के लिए हो। प्रोटीन क्या होती है, शरीर निर्माण की इकाई होती है। वो अगर लेते हैं तो अपन
भोजन में अगर प्रोटीन होता है तो शरीर का निर्माण अच्छा होता है। तो आहार में पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। आहार में क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। पूरा प्रोटीन होना जरूरी है, ठीक है। 90 गुण की बात करें, 90 गुण की, तो देखिए आहार में खनिज लवणों को विशेष महत्व देना चाहिए। ना तो अधिकता रखनी चाहिए ना कम रखनी चाहिए, लेकिन खनिज लवणों को होने जरूर चाहिए, विशेष महत्व देना चाहिए। आहार में खनिज लवणों को विशेष महत्व देना चाहिए। आहार में खनिज लवणों को क्या देना चाहिए? विशेष महत्व अपन को देना चाहिए, ठीक है। आहार में खनिज लवणों को विशेष महत्व देना चाहिए। दूध देने वाली गाय को कैल्शियम प्रचुर मात्रा में देना चाहिए। जो दुधारू गाय है, भैंस है, उनको क्या करना चाहिए? कैल्शियम प्रचुर मात्रा में देना चाहिए। अब क्यों देना चाहिए कैल्शियम? तो दूध में आएगा और दूध से जो भी दूध का सेवन करेंगे, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो दूध देने वाली गाय को कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता रहना चाहिए। दूध देने वाली गाय को कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता रहना चाहिए। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता रहना चाहिए। लगातार कैल्शियम प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। और आखिरी गुण है इसका अच्छे आहार का कि पशुओं को साफ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाना चाहिए। पानी भी बहुत जरूरी है। पानी उपलब्ध करवाना है, वो भी कैसा? साफ पानी, वो भी प्रचुर मात्रा में, ठीक है। पशुओं को साफ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाना चाहिए। साफ पानी प्रचुर मात्रा में क्या करना चाहिए? हमें उपलब्ध करवाना चाहिए, ठीक है। देखिए विभिन्न पशुओं का आहार निर्धारण, आहार कैसा होना चाहिए। अब विभिन्न प्रकार के जो पशु अपन पढ़ते हैं उनका आहार कैसा होना चाहिए। तो देखिए गर्भवती गाय, दुधारू गाय व बैल का आहार कैसा होना चाहिए। तो विभिन्न पशुओं का आहार निर्धारण अपन अब पढ़ेंगे। गुणे तो पूरे हो गए। विभिन्न, अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न पशुओं का आहार निर्धारण, ठीक है। जिसमें पहला है हमारा, पहला है गर्भवती गाय, दुधारू गाय व बैल। जो गर्भवती प्रेग्नेंट गाय है उसके लिए कैसा होना चाहिए? गर्भवती गाय। फिर जो प्रसव करा चुकी है दुधारू और दूध देना स्टार्ट कर दिया, दुधारू गाय व बैल, इनका आहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इनके अंदर पहला शुष्क पदार्थ की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए। तो पहली चीज है शुष्क पदार्थ की मात्रा। शुष्क पदार्थ की मात्रा की चर्चा करें अपन तो देखिए 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 से 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। अगर गाय का भार 100 किलोग्राम है तो उसके भार के अनुसार, 100 किलोग्राम गाय के भार के अनुसार हमें कितना दिन में 2.5 से 3 किलोग्राम सूखा शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। तो 100 किलोग्राम शरीर भार पर, 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 से 3 किलोग्राम
3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए भाई। भार के अनुसार 100 किलोग्राम की अगर गाय है तो उसको शुष्क पदार्थ इतनी मात्रा में अपन देना चाहिए। ठीक है। फिर दाने के मिश्रण की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए। दूसरा है दाने के मिश्रण की मात्रा अपन को कितनी रखनी चाहिए। दाने के मिश्रण की मात्रा, दाने के मिश्रण की मात्रा देखिए। अब दाना 2 प्रकार का होता है, तो जीवन निर्वाह दाना और एक उत्पादन दाना, जो अपन ने सामान्य शब्दावली में पढ़ा था। ठीक है। जो जीव पशु को स्वस्थ रखने के लिए और उसको पशु को सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए अपन जो देते हैं, ठीक है, वो जिस हालत में है उसी हालत में बना रहे, इसके लिए हम जो भोजन देते हैं वो जीवन निर्वाह दाना होता है। और उत्पादन दाना होता है जो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दाना दिया जाता है अतिरिक्त कार्य करने के लिए। ठीक है। तो पहला है जीवन निर्वाह दाना। इसमें पहला है जीवन निर्वाह दाना। जीवन निर्वाह दाना में क्या होता है देखिए, चर्चा करते हैं अपन। तो जीवन निर्वाह दाना कितना देना चाहिए हमें, तो 1.5 से 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। तो जीवन निर्वाह दाना होता है तो 1.5 से 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए हमें। ठीक है। आगे अगर और बात करें अपन, तो देखिए यदि पशु हरी बरसी, यदि पशु को क्या कर रहे हैं अपन, हरी बरसी, पशु हरी बरसी रिजका दादल या है खिलाई जा रही है तो जीवन निर्वाह दाना देने की आवश्यकता नहीं है। बरसीम, दादलिया है, रिजका खिलाया जा रहा है तो उनको जीवन निर्वाह दाना देने की आवश्यकता नहीं है। तो नोट बना के अपन लिख सकते हैं कि यदि पशु को रिजका, बरसीम और क्या दे रहे हैं साथ में, है और दादलिया खिलाया जा रहा है तो जीवन निर्वाह दाना देने की आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह दाना देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा और कुछ अपन देख लेते हैं 2-4 मिनट। देखें, ये तो हो गया हमारा जीवन निर्वाह दाना, जो दाने का मिश्रण दिया जाता है उसमें जीवन निर्वाह दाना हो गया। अब उत्पादन दाना कितना देना चाहिए, तो देखिए दूसरा है हमारा उत्पादन दाना। उत्पादन दाना कितना देना चाहिए, तो देखिए दूध उत्पादन के लिए हमें 3 लीटर गाय, दूध उत्पादन के लिए जो 3 लीटर गाय पर 2.5 लीटर भैंस के दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। अब दूध कितना दे रही है गाय, अगर एक गाय 2-3 लीटर दे रही है दूध और भैंस 2 या 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको उस आधार पर अपन को कितना देना चाहिए, 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। तो दुग्ध उत्पादन के लिए 3 लीटर व
दुग्ध उत्पादन के लिए 3 लीटर गाय व 2.5 लीटर भैंस के दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। 1 किलोग्राम उत्पादन दाना देना चाहिए। 1 किलोग्राम हमें उत्पादन दाना देना चाहिए। ठीक है, आगे की बात नोट बनाकर आप लिखना क्या कि गाय की अपेक्षा भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। गाय की अपेक्षा भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। गाय की अपेक्षा भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। गाय की अपेक्षा भैंस के दूध में क्या होती है? वसा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कार्य करने वाले बैलों को 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। तो कार्य करने वाले बैलों को 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अतिरिक्त दाना देना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त दाना देना चाहिए। प्रजनन करने वाले सांडों को 2 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। जो प्रजनन करने वाले सांड हैं, जो गाय को गर्भवती करते हैं, उनको 2 किलोग्राम देना चाहिए अतिरिक्त दाना। प्रजनन करने वाले सांडों को 2 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अब ये अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो ये उत्पादन दाना इनको 2 किलोग्राम अतिरिक्त देना चाहिए। गर्भवती गाय को गर्भ की रक्षा हेतु 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। जो गर्भवती गाय है, जिसके पेट में गर्भ में क्या होता है, एक बछड़ा पल रहा है, तो उसको लिए एक्स्ट्रा कितना 1 से 1.5 किलोग्राम 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। गर्भवती गाय के गर्भ की रक्षा के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। फिर गर्भवती गाय, दुधारू गाय और बैल के बारे में दाना और अपन ने जो पढ़ा है, ठीक है, इसके आगे अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।